बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद अली वसान है। मैं बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। जैसा कि हमने गुज़िश्ता 2 वीडियोज़ में रमज़ान और ज़ियाबियत से मुतालिक डिस्कशन की थी, आज ये वीडियो इन्हीं वीडियोज़ का तसलसल होगी। पहली वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था कि शुगर के वो कौन मरीज़ हैं जो कि रोज़ा रख सकते हैं, और उसके अलावा हमने क्वेश्चन जो कॉमन सवालात थे, लोगों के क्वेश्चंस थे, उस पे डिस्कस किया था। उसमें सवाल था, क्या रोज़े की सूरत में शुगर चेक हो सकती है? उससे मुतालिक हमने डिस्कस किया। उसके अलावा एक और अहम सवालात थे, रोज़े के दौरान वो कौन से ख़ास टाइम होते हैं जिसमें हम शुगर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर रोज़े की सूरत में शुगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना बरकतों भरा महीना है, और हम सब मुसलमानों की ख़्वाहिश होती है कि हम इस के दौरान रोज़े रखें और नेकियां हासिल करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और सवालात हैं जो कि ज़ियाबियत और रमज़ान से मुतालिक होंगे। उसमें से सबसे पहला सवाल आता है कि रमज़ान के दौरान सहरी और इफ्तार में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि सहरी में जो चीज़ें हैं जो शुगर या ज़ियाबियत के मरीज़ को इस्तेमाल करनी चाहिए, उसमें सबसे पहले ये है कि वो जो कार्ब्स होते हैं, निशास्ता होता है, उसको उन्होंने जो यूज़ करना है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए, जिसके अंदर आपका फाइबर का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, यानी वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो स्लोली आपको ग्लूकोज़ रिलीज़ करें और पूरा दिन रोज़े की सूरत में शुगर कम होने यानी हाइपोग्लाइसीमिया होने का रिस्क कम से कम हो। उनके अंदर जो चीज़ें आम इस्तेमाल होती हैं, उनके अंदर होल ग्रेन आटे की जो चपाती होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा आप फलों में अगर फ्रूट्स यूज़ करना चाहें, तो आप उसमें अंगूर और सेब, इनके इस्तेमाल के अलावा जो बाकी फल होंगे, केले के अलावा बाकी जो फल हैं उनमें से कोई फल लेना चाहें तो सहरी में वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपका एक पोर्शन प्रोटीन डाइट का होना चाहिए, जिसके अंदर पल्सेस, दालें, गोश्त और बीन्स आती हैं, आप उसका एक पोर्शन ले सकते हैं। आप इसके अलावा रोज़े की सहरी में दही, दलिया, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मिल्क ले सकते हैं, और आपका जो फैट का कंटेंट हो वो कम होना चाहिए। इस सूरत में ये होगा कि आपका दिन अच्छा गुजरेगा और शुगर कम होने का रिस्क कम से कम रहेगा, या शुगर ज़्यादा होने का रिस्क भी कम से कम रहेगा। उसके बाद इफ्तारी में आपने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, वो भी इसी तरह आपने ख़्याल रखना है कि वहाँ पे आप अगर लेना चाहें तो चना चाट ले सकते हैं, जिसके अंदर आलू की क्वांटिटी कम हो। उसके अलावा अगर फ्रूट चाट लेना चाहें तो वो चीनी के बगैर बनी हुई हो, वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपने इफ्तार में मशरूबात से इज्तनाब करना है, परहेज़ करना है। बेशक वो शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक्स हों, शुगर फ्री मशरूबात हों, उन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है और इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। उसके अलावा जो तली हुई चीज़ें होती हैं जिनके अंदर चिकनाई की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, मसलन समोसे, पकोड़े, जलेबी, इस तरह की चीज़ों के इस्तेमाल से भी इज्तनाब करना है और इस्तेमाल नहीं करनी, ताकि आपकी शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट ना करें और आपको रोज़ा रखने के अंदर आसानी हो और आपका रोज़ा खैर व आफ़ियत से गुज़र जाए। उसके अलावा अगला सवाल आता है, शुगर के मरीज़ों का कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि जो मरीज़ इंसुलिन लगाते हैं तो उनको अपनी इंसुलिन को कैसे मॉडिफ़ाई करना चाहिए। उसके लिए भी हम आज चीज़ डिस्कस करेंगे। उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे मरीज़ जिनकी इंसुलिन दिन में 2 मरतबा लगती है, यानी प्री मिक्स इंसुलिन होती है, तो ऐसे मरीज़ों को 2 किस्म के मशवरे दिए जाते हैं। सबसे पहला मशवरा ये होता है कि वो जो उनकी मॉर्निंग डोज़ होती है, जो कि वो सुबह को खाने से पहले लगाते हैं, हम उनको मशवरा देते हैं कि वो उस डोज़ का 50% सहरी से आधा घंटा पहले लगा लें। मसलन अगर कोई मरीज़ है जो नाश्ते से पहले 24 यूनिट लगाता था, तो हम उसको कहेंगे कि वो सहरी से आधा घंटा पहले 12 यूनिट लगा दे। और वो लोग उसके अलावा जो शाम का उनका डोज़ होता है इंसुलिन का, वो उन्होंने एक खजूर के साथ सहरी कर लेनी है, इफ्तार कर लेना है, और उसके बाद उन्होंने नमाज़ के लिए जाना होगा। वहाँ से फ्री होके खजूर खाने के बाद रोज़ा इफ्तार करके अपनी इंसुलिन लगा लें। जो शाम वाला डोज़ था उसी डोज़ को कंटिन्यू करेंगे, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, और नमाज के बाद अपनी इफ्तारी की बाकी चीज़ें ले सकते हैं। दूसरा फ़ॉर्मूला ये यूज़ किया जाता है कि अगर लोग प्री मिक्स इंसुलिन पे हैं, 2 टाइम लेते हैं, तो ऐसे मरीज़ों को हम कहते हैं, जो सुबह वाली डोज़ होती है नाश्ते से पहले वाली, हम उसको शिफ्ट कराते हैं इफ्तार में, और जो इफ्तार की डोज़ होती है वो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि वो सहरी में लगाएँ, और सहरी से आधा घंटा पहले। और उसकी जो डोज़ होगी, इवनिंग वाली डोज़, शाम वाली डोज़,
उसका 20 to 40% कम करके वो अपनी सहरी में उस इंसुलिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि दिन के दौरान शुगर कम या ज़्यादा होने का रिस्क कम से कम हो और रोज़ा अच्छे तरीके से गुजर जाए। और उसके अलावा कुछ जो पेशेंट्स ओरल एंटी डायबिटिक्स लेते हैं, मुख्तलिफ गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मरीजों के लिए मशवरा है कि वो अपने मुआलिज से रब्ता करें। कुछ दवाइयाँ हैं जिनको डोज मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, उनको वो दवाइयाँ अपनी सहरी और इफ्तार में जारी रखनी है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि पेशेंट्स अक्सर नाश्ते से पहले लेते हैं, तो उनको हम उनकी शुगर के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। अगर दिन में 1 मरतबा लेते हैं सल्फोनाइल तो हम उनको कहते हैं कि वो मॉर्निंग में स्किप करके वो इफ्तार में इस्तेमाल करें। या ऐसे मरीज़ हैं जो मेटफॉर्मिन लेते हैं, उनको मॉडिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उनको कहते हैं कि वो एक सहरी और एक इफ्तार में जारी रखें। या ऐसे पेशेंट्स हैं जो DPP-4 लेते हैं, उनके लिए ये होता है कि वो अपनी सहरी और इफ्तार में उसी डोज को कंटिन्यू करें। इसके अलावा SGLT2 इनहिबिटर्स कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि पेशेंट अक्सर दिन को इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम पेशेंट्स को मशवरा देते हैं कि वो इफ्तार के बाद इस्तेमाल करें। और लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि अपने मुआलिज से कांटेक्ट में रहें, वो आपके शुगर के रिकॉर्ड को देख के आपकी मेडिसिन को मॉडिफाई करेगा, ताकि आपकी रोज़े के दौरान शुगर कम और ज़्यादा होने का रिस्क कम से कम हो और आप इन फजीलतों भरे महीने से नेकियां हासिल कर सकें। उसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर रोज़े की सूरत में शुगर कम हो जाए और ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे? उसके बारे में एक और क्वेश्चन होता है कॉमन पेशेंट्स का कि इंसुलिन हम कब लगाएं? जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि जो सहरी की डोज़ होगी वो आपने सहरी करने से आधा घंटा पहले लगानी है। जो इफ्तार वाली डोज़ होगी वो आपने इफ्तार सादा पानी या खजूर के साथ करके उसके बाद अपनी डोज़ लगा लें, उसके बाद नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद आके अपनी इफ्तारी कर लें। और इसी तरह आप अपनी इंसुलिन को मॉडिफाई करके शुगर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और इस बरकतों भरे महीने के अंदर नेकियां हासिल कर सकते हैं और ये जो फरीज़ा है रोज़ा रखने का, इसको भी अदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, उनको इज्तनाब करना चाहिए रोज़ा रखने से। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, वो अपनी रमज़ान से 6 से 8 हफ्ते पहले अपनी कैटेगराइजेशन करवा लें कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, किस ग्रुप में आते हैं, और वो रोज़ा रखने के उनको उस कंडीशन के हिसाब से इजाज़त दी जाती है। और कुछ लोग होते हैं जिनको रोज़ा रखने से मना किया जाता है, जिनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ज़ियाबतीज़ की। तो आज जो पूरी समरी होगी हमारी इस पूरे वीडियोज़ की, उसमें ये होगा कि सबसे पहले सॉरी कि वो कौन से लोग हैं जो रोज़ा रख सकते हैं, उसकी आपने अपनी कैटेगरी अपने डॉक्टर से मिलकर डिस्कस करनी है। उसके बाद जो कॉमन क्वेश्चन थे, हाइपोग्लाइसीमिया, अगर शुगर गिर जाती है 70 से कम हो जाती है तो आप इफ्तार कर सकते हैं। अगर शुगर आपकी 300 से ज़्यादा है और तबीयत ख़राब हो रही हो या हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्पटम्स आ रहे हों, तो उस सूरत में भी आप इफ्तार कर सकते हैं। रोज़े की सूरत में आप शुगर चेक कर सकते हैं, उससे रोज़ा नहीं टूटता। और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें होंगी, सहरी और इफ्तार में हमने किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बारे में अलावा हमने डिस्कस किया कि वो कौन-सी दवाइयाँ हैं जो कि रमज़ान के दौरान उनको मॉडिफ़ाई करना होता है। उसके लिए आपने अपने मौलिद से राब्ता करना है और अपनी दवाइयों को एडजस्ट कराना है। इसी तरह आपकी सेहतमंद ज़िंदगी रहेगी और आपके रोज़े जो होंगे वो आराम से गुज़र जाएँगे। और आगे जाके इसी प्रैक्टिस को हमने पूरी ज़िंदगी महीने के लिए अपनाना है और अपनी शुगर्स को वेल कंट्रोल रखना है, ताकि जो ज़ियाबतीस की पेचीदगियाँ हों, उससे आप महफूज़ रह सकें और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार सकें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी, या आपका कोई करीबी रिश्तेदार जो ज़ियाबतीस से मुतासिर हो, उनसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें, जानना चाहें, तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं, हम उसका आपको जवाब देंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।